सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं URTS 14 की सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें है ढेर सारे क्वेश्चंस आपके 11th और 12th के सिलेबस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 है बच्चों, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिमेट्री एंड सिलोम आर सिमिलर इन। देखो अब चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सिलोम किसकी सिमिलर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों एस्केलमेंथिस और प्लैटीहेलमिंथिस। अब दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन एस्केलमेंथिस के पास होती है स्यूडोसिलोमेट और प्लैटीहेलमिंथिस कैसे होते हैं बच्चों, एसिलोमेट, है ना। तो पहला ऑप्शन तो मैम गलत लग रहा है। दूसरा है टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथिस। टीनोफोरा इज डिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिंथिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो दूसरा ऑप्शन भी मैम हमें गलत लग रहा है, सिमिलैरिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन। थर्ड है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं बच्चों हर एंगल से। देखो पहली फैक्टर थी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम है दोनों की। दूसरी फैक्टर है बॉडी सिमेट्री, दोनों के पास बाइलेटरल सिमेट्री है। सिलोम, दोनों के दोनों ट्रू सिलोम बेयर करते हैं बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो 136 आंसर विल बी थर्ड। Next question, which of the following is a mismatch with respect to the contraceptive and its mechanism of action? अब कुछ contraceptives given है तुम्हें options में, और उसके mechanism of action को कौन गलत explain कर रही है, ये बात तुमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है condoms prevent physical meeting of sperm and ovum, सही बात है। mismatch पूछा जा रहा है बच्चों, मतलब incorrect तुम्हें चूज करना है। दूसरा, सहेली block the receptors of progesterone on the uterine wall. Now this statement is incorrect. तुम जानते हो कि सहेली जो है वो इस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है यूट्रस की वॉल पे। So this statement will be a mismatch regarding the contraceptive device. Second option will be correct here. 138 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। Select the correctly matched pair. करेक्ट मैचिंग तुमने सेलेक्ट करनी है। पहला है टेंडन विच इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज रॉन्ग। टेंडन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज एडिपोज which is dense regular connective tissue, no, adipose is loose connective tissue. Okay, तो this is also wrong, आपको correct choose करना है। तीसरा areolar tissue which is vascular connective tissue, no, this is also wrong. Fourth is cartilage which is specialized connective tissue, बिल्कुल सही बात है बच्चों। bone और cartilage दोनों ही स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट। ओके, लार्जर टू स्मॉलर पूछा जा रहा है तुमसे। पहला है मसल फैसिकल, देन मसल फाइबर, नो दिस इज रॉन्ग बच्चों, है ना। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, मसल फैसिकल, मसल फाइबर, देन मायोफिब्रिल, देन सार्कोमियर, ठीक है ये सही लग रहा है। ओके, लेकिन हाँ पहले इन्होंने क्या दे दिया बच्चों, पहले इन्होंने दिया है मसल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है फैसिकल देन मसल फाइबर, दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है मसल देन मसल फाइबर, दिस इज रॉन्ग। ओके, फोर्थ ऑप्शन है मसल देन फैसिकल देन मायोफिब्रिल्स देन मसल फाइबर and then sarcomere. Now this is correct, है ना बच्चों। क्योंकि देखो अब तुम देखोगे तो मसल फाइबर जो है, वन सेकेंड, यस, मसल फाइबर जो है, ओके यस, मसल फाइबर जो है बच्चों वो हम किसको बोल रहे हैं, मसल सेल को बोल रहे हैं ना। तो मसल फाइबर में मायोफिब्रिल प्रेजेंट होंगे। इन्होंने पहले मायोफिब्रिल बता दिया है और फिर किसको बताया है, मसल फाइबर को। नो दिस ऑप्शन विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सबसे पहले मसल, देन फैसिकल, फिर उससे छोटे मसल फाइबर या मसल सेल, देन मायोफिब्रिल्स एंड देन सार्कोमियर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ते हैं।
मैच करना है हमने। ओके, पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में आपको कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगी। एस्केलेमेंथिस में तुमने मस्कुलर फैरिंग्स देखने को मिलेगी। एनेलिडा, मेटामर्स, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। एकाइनोडर्मेटा विल बी कंटेनिंग वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो आ जाओ ऑप्शंस मैच करते हैं। ए का 1, बी का 3, C will be 5, D will be 4 and E will be 2. So third option will be correct here according to the question. Coming to the next, 141. Which of the following characteristics is incorrect for reptilia? Incorrect statement आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। पहला, बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ये वाली सही है बच्चों, है ना। आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकेंड, हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड बट 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, दे आर पॉइकिलोथर्मल, पॉइकिलोथर्मल का मतलब कोल्ड ब्लडेड की बात हो रही है। ओके, बिल्कुल सही बात है बच्चों, कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। एंड ओवीपेरस इन नेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, नो दिस इज रॉन्ग। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बच्चों तो रेप्टाइल्स आर हैविंग डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने इनकरेक्ट तुमसे पूछा था, तो फोर्थ विल बी करेक्ट। ओके, read the following statements about the frog and find out the correct statement. Okay, find out the incorrect one. Incorrect तुमसे पूछा जा रहा है ना। आ जाओ ढूंढते हैं incorrect। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड। नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, आपसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर पूछा जा रहा है मेल और फ्रॉग के बीच, फीमेल फ्रॉग के बीच में, उसमें इनकरेक्ट कौन सी है? तो पहली वाली तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ऑन द ईदर साइड ऑफ द आईज पिन्ना रिसीव सिग्नल्स ऑफ द साउंड। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। तुम मुझे बताओ कि पिन्ना क्या हम एक्सटर्नल ईयर को बोलते हैं बच्चों, है ना। वी आर कॉलिंग द पिन्ना एज एक्सटर्नल ईयर। तो अगर हम बात करें पिन्ना की, तो ये जो पिन्ना है दिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ फ्रॉग बिकॉज टिम्पैनम इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा और यही होगा हमारा आंसर भी, क्योंकि आपसे फ्रॉग से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। 143 की बात करते हैं बच्चों। ओके, 143, मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम्स and their action on the linkages. Okay, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले आपको एंजाइम किस पर्टिकुलर बॉन्ड पे काम कर रहे हैं ये ढूंढना है। तो लाइपेज एंजाइम किस पे काम करेगी बच्चों? ईस्टर बॉन्ड पे काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस किस पे काम करेगा? न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, दैट्स व्हाई इट विल ब्रेक द फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो बी विल बी फोर्थ। प्रोटीएज विल ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइलेज विल ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि एमाइलेज तुम जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करती है और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आज ऑप्शन मैच करते हैं। सबसे पहले ए का 2, देन बी विल बी फोर्थ, सी विल बी 1 एंड डी विल बी थर्ड। पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर सही दिख रहा है। 143 आंसर विल बी 1। चलो आगे चलते हैं। 144, mark the pair of substances among the following which are essential for coagulation of blood. Okay, coagulation of blood यानी clotting of blood के लिए कौन कौन से substances यहाँ पे ज़रूरी हैं ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर साफ साफ यहाँ पर हमें दिख रहा है, कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स। ओके, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे दैट विल बी नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द
ब्लड, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। चलिए 145 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट तुमसे पूछा जा रहा है। मियांड्रिनाइज ब्रेन कोरल, बिल्कुल सही बात है। ब्रांकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देन ओफ्यूरा इज सी अर्चिन, नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बच्चों, है ना। अगर हम ओफ्यूरा की बात करें तो ओफ्यूरा इज ब्रिटल स्टार, Ophiura is brittle star, so this option will be incorrect. लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों। क्लेरियास बिल्कुल सही है, मांगुर होगा। ओके, तो 145 ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच तुमसे पूछा जा रहा है। आओ देखते हैं। पहला इंसेमिनेशन, कुछ टर्म्स गिवन है बच्चों। इंसेमिनेशन इज द रिलीज ऑफ सीमेन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। टेल ऑफ स्पर्म will be the energy source for motility, no। अगर हम टेल की बात करें तो मोटिलिटी के लिए तो रिक्वायर्ड है, लेकिन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड कौन सी है बच्चों? मिडिल पीस, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म will be required for the energy of sperm because it is containing the mitochondria, okay। So middle piece is containing mitochondria, so it will be required for the energy of sperm। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुमसे इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी हो जाएगी बच्चों? सेकेंड ऑप्शन। 147 की तरफ बढ़ते हैं। 147 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट PBR 322 वेक्टर, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। PBR 322 के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? It was constructed by using DNA derived from naturally occurring plasmids of E. coli. Yes, it is absolutely correct. बिल्कुल सही बात है बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऐसे ही हुई थी। सेकेंड है, it has two drug resistant genes, tetracycline and ampicillin. Yes, it is also correct. आपसे इनकरेक्ट पूछा है बच्चों। तीसरा, it was developed by Bolivar and Rodriguez. This is also correct. तो इनकरेक्ट तो अब फोर्थ वाला ही होना चाहिए बच्चों। इट हैज रिकॉग्निशन साइट्स फॉर 6 restriction endonuclease and this is incorrect। अगर हम रिकॉग्निशन साइट को काउंट करें बच्चों तो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप जाकर NCERT में PBR 322 का डायग्राम देखना, टोटल 8 उन्होंने दिखाए हुए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या सही होना चाहिए बच्चों? क्वेश्चन के हिसाब से 147 आंसर विल बी फोर्थ। 148 की तरफ चलते हैं। ओके, मैच करना है आपने। मैच द फॉलोइंग। ओके, FSH किसके लिए जरूरी है? तो FSH इज रिक्वायर्ड फॉर मेच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बिकॉज फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज नेसेसरी। सेकेंड ऑप्शन इज LH। ओके, सो LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तीसरा, प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम बिकॉज इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। Estrogen, estrogen is required for the proliferation of endometrium। बिल्कुल सही बात है बच्चों, proliferate करने के लिए estrogen चाहिए थी। and E will be oxytocin required for contraction of uterine wall during delivery। आ जाओ मैच करते हैं बच्चों। ओके, सो A का 5, A5, B 4th, C 1, D will be second and E will be third। पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर सही लग रहा है। So 148 आंसर will be first। 149 assertion reason based question है बच्चों। assertion given है PCT helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids। exactly this is correct बच्चों। PCT ही वो पर्टिकुलर साइट है जो आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रही थी हमारी बॉडी में। रीजन है, reason being PCT performs selective secretion, okay, of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate and absorption of bicarbonate ion from it।
एग्जैक्टली बच्चों, ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर हम बात करें और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन यही से हो रही थी और ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए H+, K+ और अमोनिया यहाँ पर सिक्रीट कराए जा रहे थे। यही बात इन्होंने देखो दे रखी है, दिस इज H+, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज K+. तो assertion is also correct, reason is also correct, and reason is also the explanation of assertion. तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर सही लग रहा है कि both reason and assertion is true and R is the correct explanation of A. So 149 answer will be first. ओके 150 की बात करते हैं, मैच करना है बच्चों, है ना, आ जाओ मैच करते हैं। मैच दी कॉलम, ए है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी सही लग रही है तुम्हें? यस, लास्ट वाली ऑप्शन सही लग रही है। तो ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वैरिंग डायमीटर्स, arteries, veins and capillaries. This is absolutely correct. Okay, incomplete digestive system में single opening होनी चाहिए थी, तो only a single opening to the outside of the body which serves as both mouth and anus. Complete में हमें 2 openings चाहिए थी बच्चों। okay, तो C will be third digestive system having 2 openings, mouth and anus. or open circulatory system, blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. Less developed blood vessels are present in case of open circulatory system. okay, तो these are the correct matchings. अब आ जाओ मैच कर ले। A का 4 दिख रहा है कहीं? यस, ए का 4 पहले ही ऑप्शन में दिख गया, दूसरे ही ऑप्शन में दिख गया बच्चों। बी का 2, सी का 3 एंड डी विल बी फर्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 151 आ जाओ। 151 assertion, assertion है analogous structures are a result of convergent evolution. Exactly true statement. Reason is different structures evolving for the same function and hence having similarity. Yes, अगर हम analogous structures की बात करें बच्चों तो functions यहाँ पर same थे और यही बात इन्होंने लिखी हुई है कि they are evolving for performing the same function. तो assertion is true, reason is true, and in fact reason is the correct explanation of assertion 2. तो 151 answer will be first. 152 की तरफ बढ़ते हैं। इनकरेक्ट मैच आपने चूज करना है। आ जाओ देखते हैं इनकरेक्ट मैच। ट्रू रिब्स, ओके, 14 एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है, सही बात है, 7 पेयर होती हैं रिब्स। ईयर ऑसिकल्स 6 एक्सियल स्केलेटन, ओके। थर्ड इज क्लाविकल, क्लाविकल विल बी सेकेंड। अपेंडिकुलर स्केलेटन, यस, क्लाविकल हमने कॉलर बोन को कहा था। फोर्थ है बच्चों टार्सल्स, टार्सल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बोन्स प्रेजेंट इन दी हिंड लिम्स, लेकिन इन्होंने देखो नंबर यहाँ पर गलत दे रखा है। अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट तो है लेकिन टोटल नंबर ऑफ टार्सल्स विल बी 14, 7 इन ईच हिंड लिम्ब, सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट और आंसर हमारा यही सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। 152 आंसर विल बी फोर्थ। 153 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनकरेक्ट मैच तुमने सेलेक्ट करना है। पहला है Homo habilis, their brain capacities were between 650 to 800 cc, exactly correct. Second one is Homo erectus, its fossil was discovered in Java in 1891, about 1.5 million years ago. This is also correct. तीसरा है Neanderthal man, brain size of 1400 cc, used hides and buried their dead. This is also correct explanation. नियंडरथल मैन की भी सही प्रॉपर्टी गिवन है। चौथा है बच्चों रामापिथेकस, ओके, रामापिथेकस arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races. सही लग रहा है तुम्हें ये? तुरंत डिस्टिंक्शन हो गई थी क्या रेसेस में? नो, रामापिथेकस नहीं बच्चों, एक्चुअली इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया है? होमो सैपियंस को एक्सप्लेन किया है। तुमसे इनकरेक्ट मैच पूछा था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 153 आंसर विल बी फोर्थ। ओके, 154 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है बच्चों? स्टेटमेंट 1 है आपके पास, मलेरियल पैरासाइट शोज
diagenetic life cycle as it requires two host humans and mosquitoes to complete its life cycle. बिल्कुल सही बात है बच्चों, मैंने क्लास में मोनोजेनेटिक और डायजेनेटिक पैरासाइट का कॉन्सेप्ट भी समझाया था एनिमल किंगडम में, कि वैसी पैरासाइट जिसे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं डायजेनेटिक पैरासाइट, और जिसका एक ही होस्ट रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो स्टेटमेंट 1 तो हमें सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 आते हैं बच्चों। स्टेटमेंट 2 इज हिमोजीन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट। देखो सारी बातें इन्होंने सही बताई, इन्होंने क्या गलत बोल दिया बस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ऐसा हो रहा है। नो, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी बच्चों इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 विल बी इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 154 आंसर विल बी थर्ड। चलो आगे चलते हैं। 155 की बात हमने करनी है। 155, which of the following is incorrect with respect to female cockroaches? ओके, कॉकरोच से एक सवाल इन्होंने दिया है बच्चों, आ जाओ। पहला है 10th abdominal segment bears a pair of jointed filamentous structure called the anal cerci। बिल्कुल सही बात है, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में ही एनल सरकाई प्रेजेंट थी बच्चों। किसके केस में? फीमेल के केस में। मेल के केस में थी क्या प्रेजेंट? यस, मेल के केस में भी प्रेजेंट थी। एनल स्टाइल सिर्फ मेल के पास थी, फीमेल के पास नहीं थी बच्चों। ओके, नेक्स्ट है द 7th स्टर्नाइट विच वाज बोट शेप्ड। याद करो, टुगेदर विद 8th and 9th sterna forms a brood or genital pouch। Absolutely correct statement। The anterior part of the genital pouch contains female gonopore, spermathecal pore and collateral glands opening। This is also correct statement। तुमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सी, अब आखिरी वाली स्टेटमेंट बची है बच्चों। आओ रीड करते हैं। सिंगल स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द 6th segment which function as sperm storage organ। ये तो सही लग रहा है बच्चों, है ना। सिंगल स्पर्माथिका। नाउ दिस इज इनकरेक्ट ना बच्चों। अगर तुमसे टोटल नंबर पूछ लिया गया स्पर्माथिका तो अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका आर प्रेजेंट। सारी बातें इन्होंने सही बताई, बस यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग में गलती कर दी बच्चों, तो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से 4th ऑप्शन विल बी चूजन हियर। तो 155 आंसर विल बी 4th। 156 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is a correct difference between spermatogenesis and oogenesis? पहला है spermatogenesis begins at puberty while oogenesis begins immediately after birth। This is wrong। spermatogenesis वाली बात तो सही है बट oogenesis इन्होंने गलत एक्सप्लेन किया है। Oogenesis is completed in the ovary while spermatogenesis is completed in the testes। ये भी गलत है बच्चों, तुमसे करेक्ट डिफरेंस पूछा जा रहा है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल इन oogenesis, ठीक है, एंड इक्वल इन spermatogenesis। करेक्ट डिफरेंस पूछा जा रहा था। थर्ड ऑप्शन तुमने करेक्ट डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन किस में होती है? oogenesis में, और इक्वल किस में रहती है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो 156 आंसर विल बी थर्ड, है ना। 157 की तरफ चलते हैं। मैच दी कॉलम है बच्चों, मैच करना है तुम्हें कॉलम 1 को कॉलम 2 से एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेरेब्रल हेमीस्फेयर, आ जाओ। नर्वस सिस्टम से सवाल दिख रहा है हमें। सेरेब्रल हेमीस्फेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रोल, इंटेलिजेंस, हियरिंग, स्पीच एक्सेट्रा। थैलेमस की बात करते हैं, so thalamus is involved in sensory and motor signaling. Cerebellum is for posture and balance. Medulla oblongata is for regulation of cardiac, gastric and respiratory activities. मैच करते हैं। A will be 4, दिख रहा है A का 4, ओके। B will be first, A4, B1 सेकेंड ऑप्शन हमें सही होता हुआ दिख रहा है। C will be second, D will be third। So 157 answer will be second option।
The phenomenon of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to different areas या spreading to other habitats, NCERT की एग्जैक्ट लाइन है. इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? अडेप्टिव रेडिएशन. 158 आंसर विल बी फर्स्ट. 159. Read the following statements and find out the correct ones with respect to insulin. तो इंसुलिन के हिसाब से आप मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट तुमने सही लग रही है. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. पहला है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन. ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, है ना. ए बी सी तीनों पेप्टाइड्स होती हैं. प्रो इंसुलिन में तीनों प्रेजेंट थी, बट मेच्योरेशन के दौरान देयर वाज रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड. फर्स्ट इज करेक्ट. बी है इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड. नो, दिस इज रॉन्ग. जो इंसुलिन हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करा रहे थे उसमें सिर्फ दो ही पेप्टाइड्स थी, दैट वाज ए एंड बी पेप्टाइड. थर्ड है द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड. ओके, करेक्टली A and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges. तो तीन स्टेटमेंट क्या पूछ रहा था हमसे? करेक्ट पूछा जा रहा था ना. तीन स्टेटमेंट्स हमें सही नजर आ रहे हैं, A, C and D. सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. 160 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. 160 मैच करना है हमें. मैच द कॉलम. GLUT4 enables glucose transport into the cells. Insulin is a hormone. Trypsin is an enzyme. Collagen is intercellular ground substance. डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स के प्रोटीन्स वाले टेबल से सवाल पूछा गया है. आंसर तुम्हारे सामने है. ए का फोर्थ, B will be 1, C will be 2 and D will be third. So third option will be correct here. ओके, 161 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रग्स इज इनकरेक्ट, है ना. आ जाओ देखते हैं. इनकरेक्ट तुमसे पूछा जा रहा है बच्चों. हेरोइन डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन. ठीक है, करेक्ट है ये तो. कोकेन इज इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन. सही बात है. कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन. एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट. Barbiturates producing a sense of euphoria and increased energy. Now this is wrong. Barbiturates ऐसा नहीं करते बच्चों, ये कोकेन के लिए सही होता. तो fourth option will be correct according to the question. This is incorrect explanation. 162 की तरफ चलते हैं. How many of the following hormones produces secondary messenger during hormone एक्शन मैकेनिज्म. अब सेकेंडरी मैसेंजर की बात तुमसे पूछी जा रही है. तुम मुझे बताओ कि भाई लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स ऐसा कर पाएंगे या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स ऐसा कर पाएंगे? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएंगे, सो उनको सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी. बट अगर हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सो दे will be requiring a secondary messenger for their action. तो water soluble hormones तुमने चूज करने हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहला एड्रेनलिन, बिल्कुल सही बात है ना. It will be requiring secondary messenger. Testosterone will be wrong. Parathormone will be correct. Estrogen will be wrong. Progesterone will be wrong. Cortisol will be wrong. Vasopressin सही है. Oxytocin सही है. FSH सही है और TCT सही है. आपके सामने कितने हो गए हार्मोन्स? 2 3 4 5 6 हार्मोन्स ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें जो कि किसको रिक्वायर करेंगे अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए? सेकेंडरी मैसेंजर को. तो 6 हार्मोन्स है ना. ऑप्शन विल बी थर्ड. 162 आंसर विल बी थर्ड. 163 की तरफ बढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 है हमारे पास. स्टेटमेंट 1 इज BT toxins are insect group specific and codes by cry gene. Yes, exactly correct. The choice of BT toxins gene depends upon the crop and targeted pest. This is also correct. So both statement 1 and statement 2 are true. 163 answer will be 1.
164 इनकरेक्ट मैचिंग आपसे पूछी जा रही है. प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन द बैलेनोग्लॉसस. हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल है बच्चों. कोमप्लेट प्लूरोब्रेकिया में होती है. ग्रीन ग्लैंड्स भी होती है प्रॉन में. आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है. इनकरेक्ट तुमसे पूछा जा रहा था. नेफ्रीडिया इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रेस्टिस. नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन एनेलिडा. ओके, तो एनेलिडा तो मेंशन नहीं है, तो हमारे हिसाब से इनकरेक्ट मैच कौन सी हो गई? फोर्थ ऑप्शन. 164 आंसर विल बी फोर्थ. 165 की तरफ बढ़ते हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ब्लड कॉर्पसल्स HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस. तो तुम मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? टी हेल्पर सेल्स. टी हेल्पर सेल्स के तो अंदर जाकर ढेर सारे प्रोजेनी वायरसेस बन रहे थे, और ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? टी हेल्पर सेल. इनका नंबर भी आपको ड्रास्टिकली रिड्यूस होता हुआ दिखेगा इस केस में. सो 165 आंसर विल बी थर्ड. चलो 166 की तरफ बढ़ते हैं. मैच करना है आपने. मैच द कॉलम एपिनेफ्रिन. ओके, सो एपिनेफ्रिन क्या कर रही है बच्चों? इंक्रीजेस दी हार्ट बीट. ठीक है, सही बात है. ग्लूकागॉन क्या करेगी? डिक्रीज द लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट. टेस्टोस्टेरोन विल स्टिम्युलेट मसल ग्रोथ एंड एनाबॉलिज्म. सही बात है. एंड ANF decreases the blood pressure because it is vasodilator. So A का second, B will be 1, C will be fourth, D will be third. ऑप्शन विल बी सेकेंड हियर. करेक्ट. ठीक है, 167 की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स इन. ओके, सॉल्टेटरी कंडक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. किस में होती है सॉल्टेटरी कंडक्शन? तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ही होगी. नॉन माइलिनेटेड में तो चांस ही नहीं है. मसल फाइबर में चांस ही नहीं है. 161 माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स विल बी द करेक्ट आंसर. जंपिंग मोड ऑफ कंडक्शन की बात हो रही थी. 167 आंसर विल बी 1. 168 पूछा जा रहा है. In which of the following options the types of heart is correctly matched to their respective group of animals? है ना, करेक्ट मैचिंग आपसे पूछी जा रही है. 2-chambered heart fishes and amphibians, no wrong. 3-chambered heart amphibians and birds. birds के पास तो 4-chambered heart होती है बच्चों. ये भी हमें इनकरेक्ट लग रहा है. तीसरा है 4-chambered heart birds and mammals. This is correct. 3-chambered heart reptiles and mammals. This is incorrect. So according to the question, third option will be correct. 169 की तरफ चलते हैं. Which of the following is responsible for ABO blood grouping? अब देखो इसमें तो ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों. डायरेक्ट आंसर तुमको दिख रहा है. सरफेस एंटीजेंस की वजह से ऐसा हुआ था जो RBC पर प्रेजेंट थे. सो आंसर ऑप्शन विल बी थर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस ऑन दी RBC. 169 आंसर विल बी थर्ड. 170 की तरफ चलते हैं. मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस. फॉल्स आपने चूज करनी है. पहला, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लाविकल एंड अ स्कैपुला. एग्जैक्टली करेक्ट. क्लाविकल होती है और स्कैपुला होती है पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करें. ओके, मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल. ट्रू है. जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. एग्जैक्टली ट्रू. द टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट्स dorsally to form pubic symphysis. This is wrong, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये dorsal नहीं, this is ventrally. So this is इनकरेक्ट. और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था बच्चों. फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा था. 170 आंसर विल बी फोर्थ. ओके, 171 की तरफ चलते हैं. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज रेफर्ड टू एज टोटल लंग कैपेसिटी, विच इज TLC. करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड हियर. 172 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट तुमसे पूछा जा रहा है. आओ एक एक करें, ऑप्शंस रीड करते हैं. पहला ऑप्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी PTH की बात हो रही है. सो PTH इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन. नो, दिस इज इनकरेक्ट बच्चों, है ना. अच्छा नहीं, सही है. PTH
हमारा हाइपर कैल्सिमिक ही होता है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैल्सिटोनिन जो होती है दैट इज हाइपोकैल्सिमिक। दूसरा है क्रेटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज आल्सो करेक्ट। तीसरा है एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, नाउ दिस इज रॉन्ग। एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन या अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। थर्ड ऑप्शन विल बी correct according to the question, as this is an incorrect match. फोर्थ है हमारा ग्रेव्स डिजीज, इंक्रीज्ड BMR, बिल्कुल सही बात है, तो 172 आंसर विल बी थर्ड। 173 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन। ओके, आपने करेक्ट चूज करना है। पहला है सोमैटोस्टेटिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ओके, यस, ये सही लग रहा है बच्चों, है ना, ये सही लग रहा है। सोमैटोस्टेटिन की बात हो रही है, यानी ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, ग्रोथ हार्मोन में भी इनहिबिटरी फैक्टर की बात हो रही है, तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ही हाइपोथैलेमस जो है इसकी ट्रांसपोर्ट करा रहा था। दूसरा है GIP प्रोमोट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, नो, GIP इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। आपने करेक्ट चूज करना था, ये तो इनकरेक्ट है। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, no, this is wrong, it is due to the hyper secretion of growth hormone. तीसरा, in humans pars intermedia is almost merged with pars nervosa, no, in humans pars intermedia is almost merged with pars distalis. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। तुमसे क्या पूछा जा रहा था? करेक्ट, तो क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, 173 आंसर विल बी फर्स्ट। 174 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइपोथैलेमस। फिर से इन्होंने नर्वस सिस्टम से सवाल फ्रेम किया है बच्चों। हाइपोथैलेमस के बारे में कौन सी बात तुमने गलत लग रही है, आओ देखते हैं। पहला है इट रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, नाउ दिस इज करेक्ट। दूसरा, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स called nuclei which produces hormones, this is also correct. तीसरा, it is the basal part of the diencephalon of midbrain, this is wrong, it is the basal part of the diencephalon present in the forebrain, तो third option will be incorrect here. Fourth है hypothalamic hormones are transported in the posterior pituitary by axonal transport only, ये हमारा ये भी इनकरेक्ट है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से पहुंचाया जाता है। इनकरेक्ट तुमसे पूछा जा रहा था, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 175 की तरफ चलते हैं बच्चों। मैच करना है आपने। कॉलम 1 में गिवन है बेसिलस thuringiensis, ओके, सो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राई प्रोटीन्स, थर्मस एक्वेटिकस DNA पॉलीमरेज, स्टैक पॉलीमरेज यहाँ से हम आइसोलेट कर रहे थे बच्चों। तीसरा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, इट इज क्लोनिंग वेक्टर। फोर्थ है साल्मोनेला टाइफी विच इज used for the construction of first recombinant DNA molecule. मैच कर लेते हैं। A will be fourth, then B will be third. A fourth, B third, पहला ही ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ओके, C will be 1 and D will be 2. First option will be correct here. 175 first option will be correct. ओके, 176 की तरफ बढ़ते हैं। Mark the incorrect one regarding the structures of a nerve cell. Nerve cell यानी किसकी बात हो रही है? न्यूरॉन की बात हो रही है। ओके, नर्व सेल यानी न्यूरॉन की बात हो रही है। पहला ऑप्शन आओ देखते हैं। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट एंड ब्रांच्ड फाइबर्स विच कंटेन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, ये तो ओके, बिल्कुल सही बात है। आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा था। दूसरा है निजल्स ग्रैन्यूल्स फाउंड इन साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोनल पार्ट, नो, दिस इज रॉन्ग बच्चों, है ना। अगर हम निजल्स ग्रैन्यूल्स की बात करें तो दे आर नॉट फाउंड इन द एक्सोनल पार्ट। आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 177 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू।
है ना, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, सही बात है। दूसरा, इन अडल्ट मैन 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर MM आर प्रेजेंट, एग्जैक्टली ट्रू। तीसरा है थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन एंड इरिथ्रोपोइटिन आर रिलेटेड विद इरिथ्रोपोइसिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चौथा है ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 177 आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, 178 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट मैचिंग आपसे पूछा जा रहा है। पहला है मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एग्जैक्टली ट्रू। पॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पॉन्स वाले एरिया में। तीसरा है रास मैकेनिज्म कॉजेज डाइल्यूट यूरिन, नो, रास मैकेनिज्म विल बी कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। करेक्ट पूछ रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों, इनकरेक्ट मैचिंग पूछी जा रही थी, तो थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। 179 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो अमोनोटेलिक होंगे उनको चाहिए होगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लो बच्चों, अमोनोटेलिक कौन से हो जाएंगे, एक्वेटिक, एम्फीबियंस। इतना आसान सवाल इन्होंने पूछा है बच्चों, ठीक है। तो अमोनोटेलिक will be aquatic amphibians, they will be requiring a large amount of water for the removal of their nitrogenous waste products. Last question of this session बच्चों, 180 आओ देखते हैं। If the gene migration occurs by chance effect, इसी को हमने क्या कहा था, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस अगर जीन फ्लो हो रही थी बच्चों, इस पूरी फिनोमिनन को हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा था। इसमें हमने दो इफेक्ट्स पढ़े थे, फर्स्ट वाज दी बॉटल नेक इफेक्ट, दूसरा फाउंडर इफेक्ट था। तो 180 आंसर विल बी फोर्थ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।